गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। आज मंडे है, मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और आज का दिन प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा है। आज बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और ऑर्गेनाइजेशन करना है, जिसके लिए कुछ सामान मंगाया था जो कल ही पार्सल से आ गया है। सो आज प्लान है कि बहुत सारे काम करेंगे। लेट्स सी कि क्या क्या हो पाता है। सो फ्रेंड्स, आपको व्लॉग देखने हैं ऐसा आपने कहा था और व्लॉग्स मैंने कुछ 2-3 दिन से बनाए नहीं। सो आज बहुत कुछ करना है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे भरते वाले बैंगन मिलते हैं, उसमें से मैंने एक ख़रीदा है और बैंगन को इस तरीके से कट लगा रही हूँ मैं ताकि ये बर्स्ट ना हो। और इसे फिर मैं गैस पर अच्छे से भून लूँगी। और हमारे घर में बैंगन का भरता बहुत पसंद है सबको, मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो इस तरीके से चारों तरफ से हमें इसको भूनना है। भूनने के बाद ये अच्छे से भुन गया है। देखिए अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। मैंने कुकर भी साथ में ही चढ़ा लिया है और ये हर तरह से हर बाजू से पका है या नहीं, इसके लिए मैं इसको इस तरीके से चेक करती हूँ। और यस, ये सब ओर से अच्छे से भुना गया है। सो इसका फिर मैंने भरता बना लिया। और बेटे के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि भरता थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है, इसलिए वो थोड़ा तीखा है। और मेरे बेटे का भिंडी सबसे फेवरेट सब्ज़ी है, इसी कारण से मैं आज उसके लिए थोड़ी भिंडी बना रही हूँ। और फिर दाल चावल और ये सब्जी रोटी, इस तरीके से आज का मेन्यू मैंने बनाया था। और अभी भिंडी मैं अच्छे से बना लूँगी। इसमें मैं ग्राउंड नट का पाउडर डाल रही हूँ। मेरी नॉन महाराष्ट्रियन फ्रेंड कहती है कि तुम लोग बहुत सींगदाने का यूज़ करते हो। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं 12:20 और मेरा कुकिंग हो गया है। हालांकि अभी लंच हुआ नहीं है किसी का। आपने देखा ही होगा मेनू में मैंने आज क्या बनाया है। सो अभी मेरे पास खाली समय है, इसलिए मैं करने वाली हूँ थोड़ा किचन का ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन किया था, बट मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक लाइनर शीट ख़रीदनी है फॉर किचन ट्रॉलीज़। ये एक्चुअली मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। मैंने पूछा नहीं है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगी। हालांकि मैं पूछूंगी तो आई नो वो क्या कहेगी कि ये भी कोई पूछने की बात है, बट फिर भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि अमेज़ॉन पर एक लाइनर शीट्स मिलती है जो कि ट्रॉली में या किसी भी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है, प्लस इससे कॉकरोच भी नहीं होते, क्योंकि हम इधर न्यूज़पेपर बिछा देते हैं या फिर बहुत लोग कार्डबोर्ड बॉक्स भी यूज़ करते हैं, जिसके कारण कॉकरोच होते हैं। सो मैंने ये शीट मंगाई है अमेज़ॉन से और रैंडम कलर मिलता है। प्राइस कुछ 350 के आसपास, 364 ऐसा कुछ प्राइस था। और इस तरह की शीट है, फोम शीट की तरह होती है ये। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली ही है और नीचे इसमें फोम लगा है। सो ये एंटी स्लाइड ऐसा लिखा है, बट देखते हैं कि ये एंटी स्लाइड है कि नहीं। और यहाँ पर इसके यूजेस दिए गए हैं, लाइक शू कैबिनेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड एंड ड्रेसिंग टेबल वगैरह। और ये इस तरह के रोल में आती है और हमें जितना भी चाहिए उतना हमें कट करना होता है। सो चलिए मेरे साथ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन किचन ट्रॉलीज़ का। सो ये इस तरह का रोल है और काफ़ी लंबा रोल है। एटलीस्ट ये पूरा जो ट्रॉली कैबिनेट है मेरा, ये कम से कम कवर होना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा था। बट लेट्स सी, मुझे लगता है कि ये काफ़ी बच जाएगा, तो हम इसको और कहाँ का यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी मैं साइज़ के हिसाब से इसको थोड़ा कट वगैरह कर लूँगी। और मैंने ये जो मेरा किचन कैबिनेट है, सो इसमें ओके, ये है मेरा किचन कैबिनेट और इसमें मैंने न्यूज़पेपर अरेंज की है। सो उसको रिप्लेस करते हैं इस शीट से। ये थोड़ी छोटी पड़ रही है अगर मैं इसको ऐसा करूँ। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसको इस तरीके से कट करके इस दो शीट मतलब 2 लेयर ऑफ शीट दोनों साइड लगाऊँ। सो लेट्स डू इट।
बहुत अच्छा दिख रहा है ये। देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और यहाँ पर मैंने पहले पेपर अरेंज किए थे, सो ये इस तरह का जो है यहाँ पर वो रोल बैक का प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। और देखिए ये काफ़ी अच्छे से, शायद ये छोटे कंपार्टमेंट है इसलिए, बट काफ़ी अच्छे से और अच्छा लग रहा है काफ़ी। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने अभी देखा, मैंने ये जो पूरा शीट है ये मैंने मेरे ट्रॉली पर अरेंज किया, लेकिन आपने देखा होगा वीडियो में, दिस शीट हैज़ अ टेंडेंसी टू रोल बैक, सो ये वापस रोल हो जाती है। इसलिए मैंने फिर एक सेलो टेप ली और नीचे सेलो टेप लगाया, जो हम गिफ्ट रैपिंग करते हैं तब ऐसे गोल करके 2 साइड इसको स्टिक होता है उस तरीके से। एल्स अगर आपके पास 2 साइडेड टेप हो तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, लेकिन इससे भी काम हो सकता है, मैंने किया। हाँ, लेकिन ये दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। और मैं अभी भी बिफ़ोर एंड आफ्टर के फ़ोटो लेना भूल गई, हाउएवर वीडियो में आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिख ही जाएगा। सो ओवरऑल मैं कहूँगी दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। और ये रैंडम कलर में मिलता है, आई वॉज वरीड कि मुझे कौन सा प्रिंट मिलेगा, बट ये काफ़ी अच्छा प्रिंट है। इसमें स्ट्रॉबेरी प्रिंट एंड कुछ पिंक फ्लावर ऐसे और रेड हार्ट शेप ऐसे भी कुछ पैटर्न थे, बट ये अच्छा है। ये धनिया टाइप ऑफ इस पर प्रिंट है, धनिया के पत्ते होते हैं उस टाइप का प्रिंट है। सो एनीवे अच्छा लगा मुझे, और बहुत एकदम लुक चेंज कर देता है आपके किचन ट्रॉली का। तो आज दोपहर में मैंने ये बनाया है क्यूट डॉल्स, और इसका वीडियो शूट मैंने किया है, वो अलग से वीडियो डाल दूँगी क्योंकि लंबा है वीडियो। देन इसके बाद मैं बेटे को लेके गई किड्स जिम में, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, और बच्चों को ये फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए। सो हर रोज़ हम जाते हैं जिम में। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने आज इस तरीके की डॉल्स बनाई और इसका वीडियो शूट किया। इसका वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर चलिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे कई बार ऐसी कमेंट्स आती है कि आप यूट्यूब के लिए समय कैसे निकाल लेते हो। तो इसका बहुत सिंपल जवाब ये है कि मुझे पसंद आता है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, इसलिए समय भी निकल जाता है। ये बहुत सिंपल आंसर है इस चीज़ का, लेकिन इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि खुद के लिए हम समय कैसे निकालें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगी हर एक मेरी बहन ने, जो भी लड़कियाँ मेरा वीडियो, जो भी मेरी बहनें मेरा वीडियो देख रही है, ये जो बात है ना कि हम खुद के लिए समय कैसे निकालें, ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ये मैं कहूँगी। और हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते क्योंकि हम पर जिम्मेदारियाँ हैं या जो भी हमारे कर्तव्य है वो करने में हम बिज़ी रहती है। तो वो ऑफ कोर्स वो करना ही है और करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो सब छोड़कर बस खुद के बारे में सोचो, तो फिर तो वो सेल्फिशनेस हो जाएगा। लेकिन ऐसी कई सारी बहनें हैं जो पूरा दिन बस कर्तव्य और जिम्मेदारी पार करने में पूरा दिन उनका बीत जाता है और उनके पास फिर खुद के लिए समय नहीं रहता, या वो खुद को समय दे नहीं पाते क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो अच्छे से हो नहीं पाता। तो इसके लिए ये, और ऐसा हो नहीं सकता कि 24 घंटे में आप बस किचन संभाल रही हो, बच्चे संभाल रही हो या घर के काम कर रही हो और कुछ 10 मिनट भी नहीं मिल पाते। क्योंकि मैं आपसे एक बात कहूँ, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको जो भी पसंद हो, एक कॉमन चीज़ ले लेते हैं कि जैसे गाने सुनना सबको अच्छा लगता है, और एक गाना ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का वगैरह होता है, इतने लंबे गाने आजकल आते भी नहीं। सो 2-3 मिनट काफ़ी होंगे। सो आप एक एक्सपेरिमेंट करिए कि आपका जो भी कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, सिर्फ एक, वो सॉन्ग आप सुनिए। आज जिस भी दिन आप ये मेरा वीडियो देखेंगे ना, आप एक काम करिए, ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखिए। बस एक सॉन्ग सुनिए आपका पसंदीदा, और वो कितने मिनट का है ये नोटिस करिए। 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लीजिए, तो वो 3 मिनट का गाना आपको इमेंस हैप्पीनेस देकर जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया गाने का। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो बस एक पेज पढ़िए या एक पैराग्राफ पढ़िए। आपको जिस भी चीज़ का शौक़ है आप वो चीज़ सिर्फ 5 मिनट करके देखिए, और उसके बाद देखिए कि आपका मूड कितना अपलिफ्ट हो जाएगा, और सिर्फ ये 3 मिनट 5 मिनट आपको कितना हैप्पीनेस देंगे।
तो मुझे ये बताना है कि खुद के लिए समय कैसे निकालें। तो खुद के लिए हमें 4-5 घंटे नहीं चाहिए, 5 मिनट भी इनफ हो जाते हैं और उससे हमें इतना अच्छा लगता है कि आज मुझे जो सॉन्ग पसंद है या कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि मुझे गाना सुनना है, लेकिन मैं उतना भी समय नहीं निकाल पाई। समय नहीं निकाल पाई इसका मतलब समय नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये बस टाइम मैनेजमेंट की बात और प्रायोरिटी की बात होती है। एक बात बताइए, आप खुद के लिए समय निकालते हैं तो इतना हैप्पीनेस मिलता है कि हम दुगनी ताकत से हमारी जिम्मेदारियां, हमारे काम, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, जो भी हो, वो हम दुगने उत्साह के साथ करते हैं। और ये सब हमें करना ही है। उसके लिए खुद की हेल्थ, खुद की मेंटल हेल्थ, खुद की फ़िज़िकल हेल्थ, इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि 24 के 24 घंटे आप इसी चीज़ में बिज़ी हो। तो कई सारे उपाय हो सकते हैं। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 6:50 को उठिए, 10 मिनट जल्दी उठ जाइए, 10 मिनट आपको मिलेंगे। कुछ भी सिंपल चीज़ हो सकती है, जैसे कि अभी सर्दी चल रही है तो लिप बाम लगा लेना, या ठंड का मौसम है तो बॉडी लोशन लगा लेना। इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है, क्योंकि हैप्पीनेस सिर्फ इसमें होता है कि मैंने खुद के लिए कुछ किया या खुद के लिए समय निकाला। तो एक ये कर सकते हैं कि आप 5-10 मिनट जल्दी उठ जाइए। दूसरी चीज़, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, बच्चे सो जाते हैं तो अक्सर माताएँ क्या करती है कि हम मोबाइल चलाते हैं। तो स्क्रीन टाइम ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट उस पर कुछ लिमिट होनी चाहिए। लाइक 10 मिनट इनफ है। फेसबुक तो उस 10 मिनट का 1 घंटा कब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। यूट्यूब हम चलाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट देखने के लिए जाते हैं, जैसे कि आज मुझे गाजर का हलवा बनाना है, मुझे उसकी रेसिपी देखनी है, तो हम यूट्यूब पर चले जाते हैं। वो रेसिपी तो देखते हैं, लेकिन साथ में स्क्रॉल करते करते कोई शॉर्ट वीडियो में घुस गए तो फिर वो कंटिन्यू चलते रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ काम भी करने हैं, या उसमें फिर बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो आपको ऐसी चीज़ें ट्रैक करनी है जहाँ पर कि आपका समय जो है वो वेस्ट हो रहा है। ये कि एक टाइम लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि 10 मिनट ही मेरा फेसबुक देखने का वो है, टाइम लिमिट है, मैं 10 मिनट के आगे नहीं करूँ। उसके बाद और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट इट्स अ साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं, रूल कह लो कि, या फिर ये साइंटिफिकली प्रूवन, एक उसका कुछ नाम है स्पेसिफिक, डैश 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 रूल, ऐसे कुछ। मुझे अगर याद आ जाए तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में, और याद ना आए तो मैं उसको ढूंढूंगी अगर, तो कमेंट सेक्शन में नाम लिख दूंगी। सो वो रूल क्या कहता है कि सपोज़ आपको एक काम दिया गया है कि आपको कपड़े धोने हैं, और कपड़े धोने में अगर आपको 30 मिनट्स लगते हैं और आपको दिए गए हैं 4 घंटे, तो आप वो काम ना इस तरह से करेंगे कि ये एक आर्ट है कि आप वो काम 4 घंटे तक उसको बिठा सकते हैं, 4 घंटों के टाइम फ्रेम में। एक्चुअल टाइम लगता है आधा घंटा, बट ये रूल है, साइकोलॉजिकल रूल है कि आपके पास जितना समय है आप उतना पूरा समय कंज्यूम करते हैं वो काम करने के लिए। और अगर आपको कहा जाए कि यू हैव 40 मिनट्स या यू हैव लाइक वन आवर, तो वही काम आप उतने कम टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल, अगर हमें कहीं जाना हो, अगर हमें मायके जाना हो, तो हम तुरंत फटाफट काम निपटा देते हैं, और वही सारे काम हम किसी नॉर्मल दिन पर दिन भर करते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमें कुछ कहीं बाहर जाना है, मूवी देखने जाना है, किसी शादी फंक्शन में जाना है, तो हम वही सारे काम कम टाइम फ्रेम में मैनेज करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें कहीं जाना होता है। ऐसा होता क्यों होता है? क्योंकि लाइफ एमलेस हो जाती है, हमें कहीं जाना आना नहीं होता, हमारा कुछ कमिटमेंट नहीं होता। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वही काम पूरे दिन भर चलाते हैं और हमें लगता है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम नहीं मिलता, ऐसा हो नहीं सकता। ये हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ कर रहा है, आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है, ये हो सकता है। सो आप इसके बारे में सोचिए। और अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसको टैकल कैसे करना है। जो मेरा तरीका है मैं आपको बताती हूँ। लास्ट 2-3 साल से मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, उसमें आज के दिन में मुझे क्या क्या काम करने हैं इतने मैं लिखती हूँ। मैं 1 वीक का, 1 महीने का टू डू लिस्ट नहीं बनाती, बिकॉज मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ज़रूर करिए। लाइक वीकली प्लानर आप बना सकते हैं, मंथली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी भी टू डू लिस्ट नहीं बनाई या टाइम ट्रैकिंग नहीं की, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली वीक का टू डू लिस्ट बना सकते हैं। तो मेरे घर के कामों की पूरी लिस्ट तैयार होती है हर रोज़ की। मैं कई बार
आज ही कल की लिस्ट बना लेती हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो, नहीं तो फिर कई बार तो मैंने टू डू लिस्ट में ये पॉइंट लिखा था कि कल की टू डू लिस्ट मुझे आज बनानी है, तो ये भी मैं करती हूँ। या फिर मॉर्निंग में कॉफ़ी पीते पीते मेरे पास काफ़ी खाली समय होता है और कॉफ़ी मैं बहुत आराम से पीती हूँ। कभी भी ऐसे काम पड़े हैं और मैं जल्दी कॉफ़ी फिर तो मैं पीती ही नहीं। अगर ऐसा कभी होता है कई बार कुछ अगर त्यौहार वगैरह होता है तो नहीं, कॉफ़ी टाइम इज़ अ मी टाइम फॉर मी। सो मुझे उसको बहुत रिलैक्स रहकर एंजॉय करना होता है, तो मेरे पास तब समय होता है तो मैं कई बार कॉफ़ी पीते पीते मेरे टू डू लिस्ट करती हूँ, जो कि नॉर्मली मॉर्निंग में ही होता है। इसलिए दिन स्टार्ट करने से पहले मेरे पास लिस्ट होती है, या तो फिर कई बार मैं पहले दिन ही कल की लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ। तो उसमें मेरे पूरे घर के काम, कुछ जो हमारे रोज़ के काम है वो मैं नहीं लिखती, लेकिन कुछ स्पेशल हो कि कुछ लाना हो, कुछ ख़रीदना है स्पेशल, या जैसे कि कुछ हमें दूसरे दिन या तीसरे दिन कुछ बनाना है, जैसे इडली का बैटर हो गया, वो आज भिगोना होता है, ऐसे जो कि शायद मैं भूल जाऊँ, ऐसा मुझे लगता है। जो काम हम हर रोज़ नहीं करते, ये भी काम मैं लिख कर रखती हूँ। अगर कुछ ख़त्म हो गया है घर में तो वो लाना है, ख़रीदना है, उसकी भी लिस्ट रहती है। सो ये सारे काम। फिर अगर बेटे का कुछ, जैसे कि बीच में मैं मेरे बेटे का जो सिलेबस है उसके स्कूल में जो है वो तो है ही, वो हमें पता ही होता है। बट इसके अलावा क्योंकि बोर्ड अलग अलग होते हैं, CBSE वगैरह, या फिर अलग अलग बोर्ड होते हैं, उसके हिसाब से कहीं हम पीछे ना रह जाए, इसलिए मुझे बस देखना था कि सिलेबस क्या क्या होता है वो जो क्लास में है उसका। सो वो भी मैंने लिख के रखा था कि आज मुझे इंटरनेट पर ये चीज़ ढूंढनी है कि इतने एज के बेटे का क्या क्या सिलेबस है उसका, या फिर उसको क्या आता है, उसमें से क्या नहीं आता। भले वो पढ़ाना ना पढ़ाना हमारे हाथ में है, लेकिन रिसर्च करना ये बहुत ज़रूरी है। सो वो ऐसे कुछ चीज़ें मैं लिख कर रखती हूँ। फिर मेरे बेटे का जो भी स्कूल का या स्टडी का पोर्शन होता है, मुझे अगर लगा कि मेरे बेटे को और ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत है, या फिर उसे कुछ चीज़ें दिखाकर वो चीज़ समझाने की ज़रूरत है, तो फिर मैं वो नोट डाउन कर लेती हूँ जब उसका क्लास चलता है तब। और फिर बाकी बचे हुए दिन में मैं वो कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करती हूँ या उसके अलग अलग एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसा कुछ करके उसे समझाती हूँ। वो सब भी मेरे टू डू लिस्ट में लिखा होता है। इनफैक्ट मेरा यूट्यूब का भी एक पूरा नीचे एक सेक्शन होता है जिसमें मैं लिखती हूँ एडिटिंग करना है, थंबनेल बनाना है, या फिर आज ये वीडियो शूट करना है, उसका भी। प्लस एक ऑप्शनल सेक्शन भी मेरे पास होता है कि इतना सब करके अगर मेरे पास समय बचता है तो उसमें कुछ ऑप्शनल टास्क, जो कि टिक मार्क होना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि वो ऑप्शनल होते हैं। तो मैंने जो भी चीज़ें सीखी है, स्पेशली बच्चे होने के बाद हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट में सीख गई हूँ, या फिर स्मार्ट कुछ वर्किंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें तो जो मैं खुद सीखी हूँ या फिर जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, मेरी गलतियों से कुछ घटना होने के बाद हमें कुछ चीज़ें पता चलती है, या फिर खुद के एक्सपीरियंस से चीज़ें पता चलती है, वही मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपके भी कुछ टिप्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। मुझे सीखना है आपसे, आपको सीखना है मुझसे, इसी तरह हम ग्रो होते हैं। सो आई होप कि मेरी ये टिप्स आपको यूज़फुल लगी होगी। और आप सब लोग कह रहे हैं कि व्लॉग बनाइए, मैं कोशिश कर रही हूँ। इसमें भी अगर कुछ आपको सजेशन देने हैं तो ज़रूर मुझे दीजिए, ऑल सजेशंस आर वेलकम। और आप सब लोगों ने मेरे व्लॉग्स को, मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है और आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उस सब के लिए थैंक यू सो मच। आपने समय निकाला, मेरा वीडियो देखा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।